तो आज हम आपके लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। आज हम लोग 40 प्रश्न करने वाले हैं और 40 प्रश्न भी हमारे जो है एकदम VVI प्रश्न है, जो आपके एग्ज़ाम में एकदम आने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको पूरा वीडियो को ज़रूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। चलिए, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय संलयन। अगला सवाल है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रहे होंगे। 1/v + 1/u = 1/f, 1/v - 1/v = 1/f। तो हमें याद रखना है कि जब हमें दर्पण सूत्र कहा जाता है तो हमारा जो दर्पण सूत्र होता है वो प्लस में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा। इसको हमें याद रखना है, नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर लेंस सूत्र कहे तो वो माइनस में होता है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बाजार में, खेतों में या इनमें से सभी में। तो याद रखिएगा, बाजार में और खेतों में तो नहीं देख सकते, तो यहाँ जो पहला होगा वो कहाँ देखा जा सकता है? जंगल में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन का सिद्धांत, प्रकीर्णन का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, फिर आप चेक करेंगे कि आपका सही है या गलत है। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अपवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला सवाल हमारा 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान रखिएगा। जो भी नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। ये ऑप्शन सी के साथ हम लोग चलेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर वह 1 मिनट में 120 कर रहा है तो प्रति सेकंड निकालने के लिए हमें 120 को हम 60 सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? 2 एम्पियर। इसलिए ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता? आमीटर, वोल्टमीटर, कुंडली, विद्युत सेल। ये 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं इसमें से किस में नहीं होता? तो ये देख लीजिए, जो कुंडली जो है इसमें धन और ऋण का सिंबल नहीं होता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, कुंडली। 8 नंबर का है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा? बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि या तो इसमें बहुत अधिक या बहुत ही कम पे भी आदमी डाउट जाता है, इसलिए जिसका आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, बहुत अधिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हमारा 9 क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज जो किए थे फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर या फ्लेमिंग ने, किसने किया था? आप कमेंट में बताएं। उसके बाद मेरा आंसर देखिए कि आपका सही है या गलत है। तो इसकी जो खोज किए थे वो किए थे माइकल फैराडे, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 9 का। अगला सवाल देखते हैं 10 में क्या कहता है। 10 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा या इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएंगे। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर जो प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न में कहता है, एक अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे रिलेटेड और भी याद रखेंगे कि अगर फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या की बात करती है तो हम सभी जानते हैं कि F = जो फार्मूला होता है वो होता है R/2 होता है। तो ये भी हमें याद रखनी है। और यहाँ हमको आवर्धन का फार्मूला पूछा है, यानी कि M का, तो जो इसका फार्मूला होता है वो होता है V/U। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न है। 12 गोलीय दर्पण में फोकसांतर या मौखिक त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? अभी हमने फार्मूला बताया और नीचे वही क्वेश्चन आ गया। तो इसमें जो इसका जो होगा वो एक फार्मूला ये भी होता है कि R = 2F। तो हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या कहता है हमारा। थर्टी नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है, तो ये देखना था। इसमें कहता है किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो सभी जानते हैं कि जो मानव नेत्र में होता है वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्निया, आइरिस, रेटिना और पुतली, तो ये जो कराता है वो रेटिना पे करता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है किस पे, तो विद्युत जनित का जो सिद्धांत है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर है, विद्युत प्रेरित विद्युत पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है, प्रेरित चुंबक पर है। आप सब जरूर कमेंट में बताएं। तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर जो हमारा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो इसमें जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है वो कौन सा हो सकता है, तो वो हो सकता है नाभिकीय ऊर्जा हो सकता है, यानी कि सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है, तो जीवाश्म ईंधन का जो उदाहरण है वो है कोयला, और ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 18, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश स्रोत, किरण पुंज या दीप्तिमान वस्तु। तो जैसे प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहा जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, तो जो खतरे का प्रकाश होता है वो हम सभी जानते हैं कि लाल का होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं, तो एक जूल और एक सेकेंड के अनुपात को हम लोग वाट में बांटते हैं, इसलिए जो इसका हो जाएगा ऑप्शन वो डी करेक्ट होगा, 1 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्या कह रहा है। 21 में कहता है चुंबक और सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, या कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी, यानी कि प्रतिकर्षण, एक दूसरे के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा देखते हैं 22। नेक्स्ट में कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो हमारे इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और यांत्रिक को विद्युत मार देता है। तो याद रखिए कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये डायनेमो का कार्य होता है, और इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, बी। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। इसे हम लोग ऐसे मात्रक इसको डायऑप्टर कहते हैं, और इस ऑप्शन के अनुसार अगर चलेंगे तो इस मीटर इन्वर्स हो जाता है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये क्या होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 24 का बी आंसर। एक सवाल है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, मैक्सवेल, फैराडे, एम्पियर या फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो फैराडे होगा, और ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट। 26 नंबर है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कहाँ होगा, उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, या समतल या उत्तल होगा। तो इसका जो आंसर होगा समतल, कभी भी समान आकार की प्रतिबिंब बनाती है तो वो किस दर्पण में, समतल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। 27 नंबर जो प्रश्न है हमारा कहता है कि 1 किलोवाट बराबर हो, इसे ज़रूर याद रखिए कि ये कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल, या 3.0 × 10⁵ जूल। तो ये हम सभी जानते हैं कि इसको जो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए पे हम चलेंगे। इथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या टार्टिक अम्ल कहा जाता है। तो एथेनिक जो अम्ल है उसे एसिटिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो हम सभी जानते हैं कि 7 सुर होते हैं क्योंकि सारे गा मा 7 स्वर से ही मिलकर बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आते हैं देखते हैं 30 नंबर, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाता है, धीमी, तीव्र, बराबर या अति तीव्र होता है। तो इसमें जो होता है वो धीमी हो जाती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा
31 नंबर सवाल है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही? 2Cu यानी कि 2 कॉपर प्लस O2 यानी ऑक्सीजन मिलाकर 2CO बनाता है, तो कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ या कॉपर का अवकरण हुआ या कॉपर का नाइट्रेशन हुआ, ए या बी और दोनों हुआ? तो यहाँ हम जान रहे हैं कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, इस वजह से हम कर सकते हैं कि ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसलिए ये इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉपर का ऑक्सीकरण 31 का ए। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफ़ेद, पीला, हरा या काला? तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो वाइट होता है, इसलिए ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा 32 का। देखते हैं 33 नंबर सवाल दे रखा है, समीकरण CaCO3S ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करें, COS एंड CO2G किस प्रकार का समीकरण बनता है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन? तो हम यहाँ जो देख रहे हैं वो क्या किया जा रहा है, यहाँ पे एक CaCO3S को ऊष्मा के साथ अभिक्रिया करने पर इसको 2 एथिन में टूटा गया, इसलिए इसमें क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो इसका आंसर मारेंगे वियोजन मारेंगे, ऑप्शन ए। किसी लाल ताप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित होने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा? FeO, Fe2O3, Fe3O4 या FeS प्राप्त होगा? तो गर्म पर जब भी हम मारेंगे तो Fe3 क्या प्राप्त होगा? O4 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35, हमारे शरीर के pH कितने परास के बीच कार्य करता है? 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.8 या 5.1 से 5.5? तो जो हमारे शरीर का परास है वो कार्य करता है 7 से लेकर के 7.8 तक। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो याद रखें बेकिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो NaHCO3 होता है, इसे हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। अब मात्र 4 सवाल है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी कोई इसका लाभ ले सके। और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में हम 40 क्वेश्चन और लेके आएंगे। अभी देखते हैं 37 नंबर को, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है? CH4, CO2, CaCl2 या NH3? तो जो आयनिक यौगिक है वो CaCl2 है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। 38 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम? तो जो ऑक्सीजन के साथ सहयोग नहीं करता है वो करता है गोल्ड, यानी कि क्या है? बी ऑप्शन सही है। और इसका जो अगर हमसे पूछ रहे इसका संख्या सूत्र क्या होता है तो AU होता है, और चांदी का याद रखेंगे हम सब कोई कि AG होता है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए ध्यान रखना है। हमें कहता है कि शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट, 24 कैरेट या 20 कैरेट या 12 कैरेट? तो सबसे जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट सवाल हमारा 40, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो हम जब सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन की जो उपस्थिति है 78% है और कार्बन की जो उपस्थिति है वो 0.03% है। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में से शेयर भी करें। और नेक्स्ट आपको कल ज़रूर देखेंगे इसका पार्ट सेकेंड, जिसमें 40 क्वेश्चन आपको मिलेगा। धन्यवाद। बता दिया 26